पर देखो, देखो यहाँ पर देखो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ना कहाँ पे काम आएगा देखो, कैसे ना, इधर समझो, जैसे एक पेपर है ये, ठीक है, ठीक हो गया। देखो सेक्शन फॉर्मूला ना कहाँ पे काम आता है, जैसे ऐसे मान लो कि पेपर है, ग्राफ पेपर है ये सपोज, ठीक है। ग्राफ पेपर तो है नहीं हमारे पास, है ना, इसको मान लेते हैं, देखो अभी, ठीक है। जैसे ना 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, समझना ध्यान से, लाइन के ऊपर बना रखा मैंने, ग्राफ में ऐसी होगा। दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है कौन सी है, रेड वाली, ये मान लो वाई एक्सिस है सपोज, सबसे नीचे लाइन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस हो गया सपोज, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। नितिन यहाँ देख पहले, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, और इधर वाला हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, ये हो गया ना वाई और एक्स। सेक्शन फॉर्मूला क्या काम आता है, जब मैंने इन दोनों को ना डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा होगा, ज्वाइन किया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने डिस्टेंस निकाला तो अभी इसके कोऑर्डिनेट बताऊंगे, इसके मैं कोऑर्डिनेट बताऊंगे, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ना ये इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं ए पॉइंट, और इसको क्या बोल देते हैं बी पॉइंट। अभी मैं इसको व्हाइट बोर्ड बनाऊंगा तो ध्यान से समझना, ठीक है। एक पॉइंट ना सी पॉइंट इस ग्राफ पे कहीं भी घूमता हुआ आया, ठीक है, एक पॉइंट आया और वो ना इसको ऐसे घूमते हुए आया कहीं से भी एक पॉइंट, और इसके ऊपर ना इसको काट के चल गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखो हमें ना इस वाले फॉर्मूले से क्या करना होगा, इस वाले के क्या फाइंड करने होंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। सर मैं क्या करना है सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में ना कुछ ऐसा होगा, देखो एक पॉइंट इधर गिवन होगा, एक पॉइंट इधर गिवन होगा, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, एक लाइन बन गया ए से बी। जैसे मैं लाइन इसमें बनाया था, ए से भी लाइन बनाया। अब ये वाला जो ये वाला है ना सी वाला पॉइंट, ये वाला क्या होगा, इसके बीच में होगा, जरूरी नहीं कि ठीक बीच में होगा, कितना भी डिस्टेंस होता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है बराबर भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसने क्या करा कि ना मिडिल में उसको काटा, ठीक है, तो सी ने क्या करा, सी पॉइंट ने काट दिया उसको, ठीक है। हमें इस वाले के कोऑर्डिनेट पता थे x1 और y1, हमें इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, क्या है x2 और y2, ठीक है, x2 और y2, x1 y1, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब एक बात और समझो, देखो जब इसने ना इस लाइन को काटा होगा ना तो एक रेशियो में काटता है, रेशियो क्या चीज होती है समझो, ठीक है। मतलब ऐसे बोल दो कि ना मेरे पास एक लकड़ी है, 10 सेंटीमीटर की लकड़ी है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी एक स्टिक है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या करा कि ना मैंने इसको 2 पार्ट में काट दिया, एक पार्ट हो गया इसका 4, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 और 6 है ना, ये वाले क्या होंगे, सेंटीमीटर में होंगे। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो रेशियो कैसे निकाला जाएगा, 4 ये यानी कितना आएगा 2:3, ये आएगा ना 2:3। वैसे क्या होगा, जो सी वाला पॉइंट है ना, जब ये आया होगा लाइन के ऊपर तो इसने क्या करा होगा, रेशियो में काटा होगा। तो पहला वाला रेशियो ना ज्यादातर m मानते हैं और दूसरा वाला रेशियो क्या मानते हैं, n मानते हैं, ठीक है। तो पहला वाला रेशियो क्या मान लिया, m, रेशियो दूसरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में एकदम दिख जाएगा तुम्हें, क्योंकि जो वैल्यू रेशियो में गिवन होगी समझ जाना वो m और क्या है, n हो गया, ठीक है। अब चलते हैं देखो आगे, ठीक है। ये तो हो गया हमें जो पता था, ठीक है, कि हमें क्या पता था कि ना एक पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, उन दोनों मिला के लाइन बना, और लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट आया, ठीक है। सी पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड करा, किस रेशियो में डिवाइड करा, m/n में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके ना कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूले का, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कब होता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें किनारे के 2 पॉइंट गिवन होंगे, किस रेशियो में वो गिवन होगा, हमें इसका पॉइंट निकालना होगा, समझ में आ गया ना, सेक्शन फॉर्मूला तब लगेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखो, अगर कभी भी सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ चाहे नहीं बनाओ डायग्राम, ठीक है। इसका कभी भी क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाना है बस तुम्हें, ठीक है। कभी तुम टॉपर्स के आंसर शीट देखोगे ना, जैसे मैं तुम्हें दिखा भी रहा था एक दिन, ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा बुक के अंदर। अब ये क्वेश्चन होगा ना पेपर में आ रखा होगा, कहीं पर भी सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन, उन्हें डायग्राम बना रखा होगा। डायग्राम बनाने से पता भी क्या होता है, क्वेश्चन है बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, हमें क्या निकालना और क्या पता है हमें, ठीक है। गिवन और फाइंड में दिक्कत नहीं होगा अगर डायग्राम बनाओगे तो, ठीक है। बिना बना के भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें पहले प्रो बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तो अभी होनी है अभी, ठीक है। तो सब लोग बिना डायग्राम के मत करना, वरना आंसर नहीं आएंगे, गड़बड़ आएंगे आंसर। अब देखो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझना, पहले मैं बताऊंगा लिख के, फिर उसका याद करने का तरीका बताऊंगा। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब हम इसके क्या फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में 2 चीजें आती है ना, पहला वाला क्या होता है एब्सिसा होता है, और दूसरा वाला क्या होता है ऑर्डिनेट, यानी पहला वाला x होगा, फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, और फिर y वाला, y ऐसे होता है m/2 प्लस n/1
पूरे के अपॉन में क्या आएगा m प्लस n, ठीक है। फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें बड़ा है बहुत, ठीक है, पर इस फॉर्मूले को 10 बार यूज करोगे ना क्वेश्चन में, अभी हम लगा लो कि कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही है, एक्सरसाइज के अंदर सब में ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बुक के भी करेंगे तो कितने बार फॉर्मूला लगाएंगे तो याद तो हो जाएगा फॉर्मूला है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे बताता हूँ तो याद कैसे करते हैं। पहले कौन आता है कोऑर्डिनेट, पहले x आता है, फिर कौन आता है y। तो पहले देखो x2 है x1, यानी पहले x वाले और फिर कौन लिख देंगे y वाले लिख देंगे, ठीक है। दोनों के अपॉन में m प्लस n है, m प्लस n, कोई दिक्कत नहीं याद करने में, ठीक है। x2 के साथ पहले आएगा m के साथ आएगा x2, फिर m के साथ कौन आएगा x1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो m के साथ कौन था पहले x2 था, तो यहाँ पर m के साथ कौन आएगा पहले y2 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि बच्चों को क्वेश्चन करना आया चाहिए, फॉर्मूला तो याद हो ही जाता है, ठीक है, इतना है मतलब इसमें, ठीक है। उतारो पहले क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यहीं से बनेगा। देखो यहाँ पर देखो हमें ना इसके बाद क्या करना है, सुनो इसके अंदर पॉइंट निकालने, मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, फॉर्मूले को ऐसे रख लेते हैं हम, ठीक है। वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है। ये आएंगे सी के कोऑर्डिनेट, इधर देखो x1 y1 में गिवन है, पहले डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन में, ऐसे छोटा सा डायग्राम, कितना गिवन है बताना 1,2 1,2, दूसरा पॉइंट क्या है 4,5 और रेशियो कितना गिवन है 2:3। 2:3, बस ये कर गया ना हमें, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले देख लो, देखो अभी क्या करना है, सब कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा। m का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ये हो जाएगा। x1 का वैल्यू कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 1, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x1 y1। x2 y2, x2 का वैल्यू कितना आ गया 4, और y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ये आ गया ना। बस इनको फॉर्मूले में फेंकना है। अब देखो कैसे, c इक्वल टू, ठीक है, m की जगह पे ये वैल्यू रखो, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई x2, x2 की जगह पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी 4, पहले यहाँ देख, n की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, मल्टीप्लाई x1 की जगह पे कितना आएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1, पूरे के अपॉन में m प्लस n, यानी कितना आ जाएगा 2 प्लस 3। समझ में आ गया, बस वैल्यू देख के यहाँ उतारनी है। m का वैल्यू ये हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू ये रहा 5, प्लस n का वैल्यू 3 हो गया, और y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। पूरे के अपॉन में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है बस, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा इसको फटाफट से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, राइट लो तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा 5, तो ये हो गया तुम्हारे 11 अपॉन 5, ठीक है। इधर चलते हैं, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये वाला कितना होगा 6, और 10 और 6 कितना आएगा 16 अपॉन 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं, कोऑर्डिनेट किसके निकल रहे हैं, इस वाले सी वाले पॉइंट के, ठीक है। तो जो मैंने ना अभी मैंने ये बनाया था ना जो, ठीक है, देखो ठीक है, देखो अभी जो मैंने बनाया था ना ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 1,2 होगा, बी वाला पॉइंट कौन सा होगा 4,5 होगा। इसको रेशियो में किसने काटा था, m रेशियो है, यानी कि इस वाले ने काटा था। तो जो सी के जो कोऑर्डिनेट निकलते थे ना, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 11 ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से ना हम क्या करेंगे कि इस वाले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। अब इधर सुन लो, डायग्राम क्यों बोल रहा हूं, बार बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या हर क्वेश्चन में ऐसे आता रहेगा ये गिवन हो, ये गिवन हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैथ्स में ट्विस्ट तो कहीं ना कहीं होगा, पर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला ये लगता रहेगा। ये सी के कोऑर्डिनेट निकल रहे, तो ये वाले कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर। कभी कभार ऐसा होगा ये हमें गिवन होगा, ये हमें गिवन होगा, ये हमें गिवन होगा, ये हमें निकालना होगा, समझ में आ गया। कभी कभार ऐसा भी होगा ये हमें गिवन होगा, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, क्या निकालने होंगे रेशियो निकालने होंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ना देखो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, तुम दो चीजें याद रखनी है, एक तो डायग्राम कहां से कहां बन रहा, दूसरी बात फॉर्मूला याद रखो, और फॉर्मूले से क्या आंसर निकल रहा, ये क्या आंसर निकल रहा, सी के कोऑर्डिनेट निकल रहा ना, सी कहां पर आ रहा, सी इसके मिडिल में आ रहा, सी को याद रखो, समझ में आ गया ना, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। उतारो इसको, तुम ना शॉर्टकट करते हो तभी गड़बड़ होता है आंसर, ठीक है। तुम करोगे फिर पढ़ो जरा, पहले क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ लेते हैं, क्या क्या कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। उसने ऐसे बोला, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ। ये जॉइन ऑफ का मतलब क्या हुआ, जॉइन ऑफ के बाद दो पॉइंट है, बताना कौन कौन से है। -1,7 4, -3 4, -3। देखो ये जॉइन ऑफ का मतलब क्या होगा, ए और बी, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके ना दो पॉइंट बनेंगे जो, अरे तभी तो मैंने इससे बनाया था पेपर से, मैंने दो पॉइंट नहीं बनाए थे क्या इसके ऊपर, एक पॉइंट यहाँ बनाया था, एक पॉइंट यहाँ बनाया था, फिर दोनों को ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन करके लाइन बन जाएगी। तो वो उसने बोला कि ना एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बी हो गया, ये ए हो गया,
बस ये छोटा सा डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। इसके बिना अगर करोगे तो आंसर ये वाले तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जब टफ क्वेश्चन में जाओगे तो डर जाओगे ना, गलती होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ए और बी आ गई, ये दिखाओ, ठीक है। एक उसने क्या बोला, एक पॉइंट आया, बीच में पॉइंट आया सी पॉइंट, ठीक है। सी कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और किस रेशियो में काटा उसने, 2:3 में, ये हो जाएगा 2:3। डायरेक्ट निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैसे निकालोगे, M पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब ये अभी इधर समझना, ठीक है। आधे से ज्यादा तुम क्या करोगे कि ना, फॉर्मूला पीछे देखोगे और वैल्यू आने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसे तो फॉर्मूला याद ही नहीं होगा कभी, मैं तुम्हें साफ बोलता हूँ, ठीक है। जब मैं था 10th क्लास में, मैं ऐसे नहीं करता था, ठीक है, सही बात बता रहा, ठीक है। मुझे फॉर्मूले पता भी क्यों इतनी जल्दी याद, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक क्वेश्चन किया ना ये वाला, ठीक है, जब तक अभी 10 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे ना, तब तक फॉर्मूला उतार दे रहे बार बार, ठीक है। होगा क्या, 10 सेकंड तो खराब होंगे, सिर्फ 10 सेकंड तो खराब होंगे ना, पर होगा क्या, फॉर्मूला याद हो जाएगा बार बार लिखने से, ठीक है। आधे बच्चे क्या करते हैं, सोचेंगे यार क्यों उतारना है बार बार फॉर्मूला, पीछे से पन्ना पलटाएंगे, बगल में फॉर्मूला लिख रहा है वहां से देख के फॉर्मूला उतार देंगे, ठीक है। ऐसे मत क्या करो, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। mx1 x2 अपॉन m प्लस n, ये वाला कितना आएगा m/2, और ये कितना आएगा m/1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं। अब देखो मैं डेड वैल्यू कहूंगा, ध्यान से देखना। m की जगह पे कौन आएगा, ये वाला 2 आएगा, बस वैल्यू को ध्यान से देखना है, वैल्यू कैसे रखी जाएगी, ठीक है। m की जगह पे 2 आएगा, x2 की जगह पे बोलो क्या आएगा, पहले कमी कर दे। x2 की जगह पे कितना आएगा 4, बता रहे ये वाले क्या होता है x2, मतलब ये वाले पॉइंट होंगे यहाँ पर x2 होगा, ये वाला y2 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा x1 और y1 होगा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, देखना, ठीक है। इसकी जगह पे 4, n की जगह पे कितना आएगा 3 आएगा, और x1 की जगह पे कितना आएगा, ये वाला -1। बस नंबर का ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला इसका नाम शिवांश पहले ध्यान दे। नंबर तो फॉर्मूला आसान है, नंबर पुट करना भी आसान है, बस गलती मतलब भी क्या होती है, हम x1 की जगह पे 4 रख देते हैं, y1 की जगह पे 1 रख देते हैं, ऐसी गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलती होती है वहाँ पर, ठीक है। उससे बचना, उससे गलती ना करना वहाँ पर। m प्लस a, ये कितना आएगा 2 + 3 आएगा, m की जगह पे कितना आएगा 2 आएगा, मल्टीप्लाई y2 की जगह पे कौन आएगा बोलो, -3 आएगा, n की जगह पे कितना आएगा 3 आएगा, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला 7, ठीक है। पूरे का अपॉन में कितना आ गया 2 + और 3, ठीक है। आगे कर लेते हैं सॉल्व, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके के आएंगे, ये वाला कितना हो गया 4 × 8 हो गया, और 8 में से 3 का माइनस करोगे अपॉन 5, ये हो जाएगा ना ऐसे। यहाँ पर कितना आएगा -6 आएगा, ये वाला होगा -6, और 7 के 21 अपॉन कितना आ जाएगा 5, ये होगा ना ऐसे करके, ठीक है। 8 में से 3 गया, कितना आएगा 5/5 आएगा, और 6 में से ये वाला माइनस करोगे कितना आएगा 15/5, पता नहीं 15/5 कैसे आ रहा, कट के कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 3। तो जो सी के कोऑर्डिनेट है वो कितना आएंगे 1, ये तुम्हारा, ठीक है, बताओ।